नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है कैलाश सत्यार्थी ने प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? तो तंजावुर का राजेश्वर मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का संबंध किस भगवान से है? तो विरूपाक्ष मंदिर का संबंध जो है भगवान शिव से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, भगवान शिव का संबंध विरूपाक्ष मंदिर से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भरत मुनि द्वारा लिखित है? तो भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, नाट्य शास्त्र पुस्तक जो है वो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, मंडेला को दिया गया है, नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, सुष्मिता सेन थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, चैत्र। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में चैत्र चल रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, 1854 ईस्वी में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है संवाद कौमुदी शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, संवाद कौमुदी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। किस साम्राज्य की शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस साम्राज्य के शासनकाल को? गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, महादेवी वर्मा जी हैं प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो गेंद का इस्तेमाल जो है फुटबॉल में किया जाता है, क्रिकेट में किया जाता है, टेनिस में किया जाता है। इसका सही आंसर जो होगा बैडमिंटन में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं, प्राणघात बीमारी एबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो विषाणु है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, विषाणु है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जीका वायरस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जीका वायरस जो है मनुष्यों में किसके द्वारा संचारित होता है? तो मच्छर द्वारा संचारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जीका वायरस एक मनुष्यों से दूसरे मनुष्यों में मच्छर द्वारा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस रोग को पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो किस रोग का? चेचक का जो है पूरी तरीके से खात्मा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर में पाई जाने वाली जलधारा ब्राज़ील की जलधारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ब्राज़ील की जलधारा अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो भारत के एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, और वो भी कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है सिक्किम की सीमा। अगला प्रश्न है, प्यूर्टो खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो प्यूर्टो खाई जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अटलांटिक महासागर में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, विलियम हॉकिंस था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, लोक कल्याण नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों शब्द हैं लेकिन लोक कल्याण नहीं है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, 1 बार किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो कील नहर जो है और बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, कील नहर। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा, पनामा नहर में लॉक प्रणाली पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की सक्रियता जो है अधिक
जापान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, जापान में पाई जाती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 14 दिन का समय दिया जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले जो है उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना कि महाभियोग द्वारा किस किस को और हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय जो है संसद करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, संसद करता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 8 तेलुगु कवि थे। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, अमीर खुसरो। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता जो हैं भद्रबाहु हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, भद्रबाहु हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है वो मौर्य राजवंश है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, प्राचीनतम राजवंश मौर्य राजवंश है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का राजा नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मौर्य वंश का जो है बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए, अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर सही होगा इसका ए। तो दोस्तों आप लोगों का प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।